नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार स्टेट और बीपीएससी टीआरई की परीक्षा आगामी बिहार स्टेट की तो हो रही है पेपर 2 की, और बीपीएससी टीआरई अगले महीने होने वाली है। इसके लिए मैं महत्वपूर्ण क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट का ले रहा हूं। तो पिछले 13 वीडियो सेट मैंने अपलोड किया हूं इसी यूट्यूब चैनल पर, तो आप उसे ज़रूर जाके देखें। ये 14वां और वीडियो है जो चूँकि कल बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम तो अगले महीने होगी, लेकिन फिजिक्स पेपर 2 बिहार स्टेट की परीक्षा तो कल ही है, तो ये इसके लिए अंतिम वीडियो माना जाएगा। लेकिन बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए भी अभी नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे इसी चैनल पर फिजिक्स के लिए। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं। इसमें हमने महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक्स को लिया है। मैंने कई बार किस वीडियो में बताया कि लास्ट में मैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को बता दूंगा, जैसे कि गेट के बारे में, जैसे कि डायोड के बारे में, तो उसी टॉपिक्स को मैंने शामिल किया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, वीडियो की सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। तो लॉजिक गेट के बारे में मैंने बताया था कि गेट के बारे में मैं एक सवाल स्टेट में बीपीएससी टीआरई में पूछे जाते हैं। तो लॉजिक गेट क्या होता है, देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का आदान प्रदान करता है। जो लॉजिक गेट जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का आदान प्रदान करता है। एक तरह का समझिए स्विच होता है, एक स्विच होता है, और यह एक बुलियन अलजेब्रा पर आधारित होता है। इसमें केवल बाइनरी नंबर का यूज किया जाता है, और वो भी 1 और 0, 1 और 0 के अलावे इसमें किसी भी बाइनरी नंबर के कारण यूज नहीं होता है। ऑन का मतलब 1, ऑफ का मतलब 0। यानी हमने आपसे पूछा कि आप पढ़ते हैं, यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप बताएंगे 1, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप बताएंगे 0। तो 0 का मतलब ऑफ यानी आप नहीं पढ़ रहे हैं, और 1 का मतलब ऑन यानी कि आप पढ़ रहे हैं। तो बाइनरी सिस्टम में बस 2 ही कोड चलते हैं, 1 और 0। यदि आप काम कर रहे हैं तो 1, नहीं कर रहे हैं तो 0। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो बाइनरी सिस्टम में बात करूं तो 1, जब नहीं पढ़ा रहा हूं तो 0। क्लियर। तो चलिए जो महत्वपूर्ण गेट है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला गेट, इस पहला गेट का नाम है एंड गेट। एंड गेट कौन सा गेट? एंड गेट। इस गेट में जब तक दोनों ही इनपुट सिग्नल ऑन कहिए या हाई कहिए एक ना हो जाए तब तक आउटपुट सिग्नल नहीं मिलेगा। अर्थात इसमें 2 ही स्विच का ऑन होना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, जो ये एंड गेट है, गेट में हमें 4 चीजें देखनी होती है। कौन कौन सी 4 चीजें? तो देखिए, सबसे पहले उसका फिगर क्या होगा, पिक्चर यानी कि फिगर। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर। दूसरा परिपथ, यानी कि परिपथ कैसा होगा। और तीसरा इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, बुलियन। तो ये तीसरा। और चौथा इसकी सत्यता सारणी, सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल। तो हमें 4 चीजें देखनी होती है, पिक्चर, फॉर्मूलाज, परिपथ और सारणी। तो चलिए बात करते हैं, ये कौन सा गेट है? एंड गेट। कौन सा गेट है? तो एंड गेट, पहला गेट है हमारा एंड गेट। एंड गेट में क्या है? तो 2 इनपुट सिग्नल है ए और बी, और एक आउटपुट सिग्नल है वाई। तो वाई इक्वल टू होता है ए डॉट बी। ये याद रखेंगे बुलियन अलजेब्रा का फॉर्मूला, y बराबर ए डॉट बी। तो एंड गेट का ये जो सूत्र है फॉर्मूला, y बराबर ए डॉट बी। क्लियर हो गया। अब ये परिपथ है। अब चलिए चेक करते हैं। तो ये यहाँ पर प्लस माइनस हमने बैटरी लगा रखा है, ये बल्ब है, ठीक है। अब इसको स्विच दिया जाता है। मान लीजिए ये स्विच ए है, ये स्विच बी है। तो जब आप इस ए स्विच को देंगे तो ये यहाँ पे टच करेगा, स्विच दबाएंगे तो परिपथ सिग्नल कनेक्ट हो जाएगा। तो धारा यहाँ से जाएगी, यहाँ लेकिन नहीं कनेक्ट है तो धारा नहीं जा पाएगी। तो एक बार जब आपने कनेक्ट किया, यानी ए पर स्विच ऑन किया, यानी कि ऑन 1, लेकिन ये क्या है? ऑफ, यानी 0 है। तो इक्वल टू कुल वैल्यू क्या हो जाएगा? यानी कि धारा, बल्ब तो जलेगा नहीं, तो फिर 0 हो जाएगा। तो आपने क्या किया? तो सत्यता सारणी में वही चीज लिखते हैं हम लोग। देखिए क्या करते हैं, सत्यता सारणी में क्या हुआ, हमने एक ए को ऑन किया लेकिन बी ऑफ है, तो सिग्नल हमारा क्या आया? ये 0 आ गया, यानी कि हमारा परिपथ का बल्ब नहीं जला। अब दूसरा ट्राई करते हैं। अब क्या करते हैं, अब हम लोग इसको खत्म करते हैं, यानी जो ए वाला सिस्टम था ये अब ऑफ है, यानी कि 0 है, और ये वाला जो सिस्टम है इसको ऑन करते हैं। क्लियर है। ये वाला, ये जो बी हमारा स्विच है ये ऑन है,
क्लियर, ऑन है तो यानी कि 1 को प्रदर्शित करेगा, ये ऑफ है तो 0 को प्रदर्शित करेगा। तो इसको सारणी में रखिए। तो हमारा ए सिग्नल अभी क्या है 0 और बी सिग्नल 1 है, लेकिन परिपथ क्या हुआ 0, तो दोनों ही सिचुएशन में परिपथ 0 हो रहा है। यदि दोनों सिग्नल आप ऑफ ही रखते हैं, यानी कि ए और बी दोनों ही ऑफ है, मतलब दोनों 0 0 है, तो एक ये 0 एक ये 0 तो बराबर 0। तो 3 ग्राफ आपने देख लिए टेबल बना के। चौथा टेबल लेते हैं, अब आप दोनों को ऑन करते हैं, इसे भी ऑन करते हैं यानी 1, इसे भी ऑन करते हैं यानी 1। तो जब आप 1 1 ए को भी ऑन किए 1, बी को भी ऑन किए 1, तो 1 × 1 क्या हुआ 1, यानी कि धारा जलेगी, परिपथ हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो एंड गेट में आपने क्या सीखा, इसका पिक्चर ये डी जैसा, 2 इनपुट सिग्नल एक आउटपुट सिग्नल, ये परिपथ। तो हमने ये सीखा कि जब तक दोनों स्विच ऑन नहीं करेंगे, यानी दोनों 1 नहीं होगा, तब तक यह जो परिपथ है पूरा नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल में परिपथ का पूरा होना आवश्यक है, धारा जाएगी तो लौटना भी चाहिए, प्लस से जाएगी माइनस से आएगी, यही होता है हमारा एसी करंट। तो जब तक दोनों सिग्नल ऑन नहीं होगा तो धारा पूरे परिपथ में नहीं बहेगा, यही खासियत है। तो सवाल यही पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा गेट है जिसमें जब तक दोनों स्विच आप नहीं ऑन करते हैं, ए भी और बी भी, ऑन का मतलब 1, ऑन का मतलब 1, तब तक धारा प्रवाहित नहीं होता। तो ये था हमारा एंड गेट, क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरा गेट देखते हैं। दूसरा है और गेट। इसमें भी वही, ये पिक्चर है, ये हमारा फिगर है, ये फिगर, ये हमारा फॉर्मूला यानी सूत्र, और ये हमारा परिपथ, और ये हमारे पास है सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी, सॉरी ट्रुथ टेबल, ये हमारा क्या हो गया सत्यता सारणी। तो चलिए उसी तरह इसे भी चेक करते हैं। तो इसमें क्या है, 2 इनपुट सिग्नल ए और बी है, और ये वाई है, और गेट है, नाम क्या है और गेट। तो ओ को आधा काट लीजिए, इसको बनाने के लिए ओ को आधा काट लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा और गेट हो जाएगा आपका। ओ को आधा काट लीजिए, कौन सा गेट हो जाएगा और गेट। चलिए इसको समझते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, y बराबर a प्लस बी। देखिए बुलियन अलजेब्रा में आप कुछ भी कर लेंगे तो 2 नहीं हो सकता। अगर 1 और प्लस 1 भी है तो इसको आप 1 ही पढ़ेंगे, 2 नहीं पढ़ सकते। यही बुलियन अलजेब्रा का रूल होता है, ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। अब क्या है y बराबर a प्लस बी। तो चलिए हम क्या करते हैं, ए स्विच को ऑन करते हैं। तो जैसे ही ए स्विच ऑन करेंगे यानी ए बराबर 1, लेकिन बी ऑन नहीं करेंगे, तो देखिए क्या होगा, ये प्लस ये माइनस, हमारा बैटरी लगा हुआ है। अब धारा यहाँ से चलेगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, तो ये तो जाएगी नहीं, तो फिर ये वापस यहाँ आएगी, लेकिन यहाँ कनेक्शन है तो यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये परिपथ को पूरा कर देगी। यानी हमने ए में 1 दिया और बी को क्या रखा 0, यानी कि ऑफ रखा। तो ए में क्या दिया 1 और बी में दिया 0, तो बराबर 1 हो गया, यानी कि धारा जल गई, यानी कि हमारा बल्ब जल गया, परिपथ पूरा हो गया। इसीलिए इसका नाम है और गेट, कि अगर आप इसमें ए में देते हैं तो बी नहीं भी देते हैं तो ये चल जाएगा, क्योंकि ये और है, ये अथवा ये कोई एक देंगे तो चल जाएगा। और का मतलब क्या होता है अथवा, या तो आप ए स्विच ऑन कर दीजिए या तो बी ऑन कर दीजिए, A1 कर दीजिए या B1 कर दीजिए, कोई भी करेंगे आप धारा इसमें जाएगी जाएगी। चलिए अब इस बार इसको अब मिटाते हैं ए वाले को। अब भाई साहब बी वाले पे धारा देते हैं। तो चलिए बी का स्विच ऑन करेंगे, तो ऑन का मतलब क्या हुआ 1 और ऑफ का मतलब 0। तो बी में क्या रखेंगे, इस बार ए में 0 बी में 1 यहाँ पर। तो आपने क्या देखा, फिर भी 1 है, क्योंकि यहाँ से जब धारा चलेगी तो वाकई यहाँ तो नहीं जा पाएगी, लेकिन ये वापस इधर से चली जाएगी, तो परिपथ तो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ भी हमारा सर्किट परिपथ पूरा हो जाएगा, तो बल्ब हमारा जलेगा, ये बल्ब हमारा क्या होगा जल जाएगा। क्लियर है, परिपथ पूरा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों में 1 1 रखते हैं। तो जब दोनों में 1 1 रखेंगे तो भी जाएगा, तो दोनों 1 रखेंगे तो दोनों सर्किट को स्टार्ट करिए, A1 इसको भी स्टार्ट करिए, B1 यानी ए को भी स्टार्ट किया यानी ऑन किया, बी को भी ऑन किया, तो बराबर क्या हो गया ऑन। मैंने पहले कहा ये 1 + 1 का मतलब 2 नहीं लिखेंगे, 1 ही होता है, क्योंकि ये बुलियन अलजेब्रा का रूल है कि 2 ही हो सकता है, यानी 0 और 1 के अलावा आप कुछ नहीं ले सकते। इसका मतलब इस समय भी परिपथ हमारा पूरा हो गया, और जब इस समय परिपथ पूरा हो गया तो 1 और 1 मिलके 1 हो ही गया, यानी कि यहाँ भी बल्ब हमारा जल गया, यहाँ भी जल गया और यहाँ भी जल गया।
इसमें कब नहीं जलेगा? जब इसका भी स्विच ऑफ और इसका भी स्विच ऑफ, यानी ए का भी जीरो, बी का भी जीरो। तो जब आप ए भी जीरो रखेंगे और बी भी जीरो रखेंगे तो इक्वल टू क्या होगा? जीरो। तो ये एक कंडीशन ऐसा है जहां परिपथ में हमारा धारा प्रवाहित नहीं होगा, जब दोनों स्विच ऑफ होगा। तो ओआर गेट की क्या खासियत हुई? जब तक इसके दोनों स्विच को आप ऑफ नहीं करेंगे, जीरो नहीं करेंगे, तब तक इसमें धारा प्रवाहित होगी ही होगी। दोनों ऑफ कर देंगे यानी जीरो हो जाएगी, तब धारा रुकेगी। एक भी अगर ऑन होगा यानी 1 होगा तो इसमें धारा चली जाएगी। इसलिए इसका क्या नाम है? ओआर गेट, अथवा कोई एक आप स्टार्ट कर लीजिए। तो 2 गेट समझ गए आप। चलिए अब तीसरा है नॉट गेट। कौन सा गेट? नॉट गेट। कौन सा गेट? नॉट गेट। अब नॉट गेट को देखते हैं। इसमें जब सिग्नल को 1 रहता है तो ये आउटपुट में 0 देता है, अर्थात सिग्नल को उल्टा देता है। इसका कारण है इन्वर्टर गेट किसे कहते हैं। अब दोस्तों ये क्या होता है? देखिए यहाँ एक ही सिग्नल है इनपुट और एक ही सिग्नल है आउटपुट। तो ए वाई, ये बार लगा हुआ, बार का मतलब एक ही है, डैश लगा है यानी कि ये उल्टा काम करता है। उल्टा काम करता है इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग यानी फिगर, उसमें यहाँ पर एक गोल लगा देते हैं, क्योंकि गोल हटा देंगे तो ये डायोड हो जाएगा, इसलिए गोल लगाते हैं, यानी नथुनी पिन्हा देते हैं, यानी इसको नाथ पिन्हा दिया और नाथ पिन्हा दिया और यहाँ इसके ऊपर बार लग गया। इसका मतलब ये दूसरा उल्टा काम करेगा। इसको आप बोलिए करिएगा ऑन तो हो जाएगा ऑफ, करिएगा ऑफ तो हो जाएगा ऑन, यानी कि ये बार लग गया और ये नथुनी पिन गया उल्टा। नथुनी जिसको जिसको आप पहनाइएगा उल्टा हो जाएगा। देखिए गाय भैंस बहुत उछलता है, उसको नाथ दिया जाता है, वो शांत हो जाता है। महिलाएं नाथ उत पहन लेती है, उल्टा काम करने लगती है। लड़का लोग ठीक है, नाथ उत नहीं पहनता है इसलिए सीधा है, वो सब ओआर गेट और एंड गेट है, महिलाएं नॉट गेट है। तो नाथ जैसे ही पहना तो ये क्या किया? उल्टा काम करेगा। तो ये इसका फिगर है, ये इसका सर्किट है और ये इसका ट्रुथ टेबल है, ये इसका फॉर्मूला है। तो y बराबर ए बार। तो चलिए इसको ट्रायल लेते हैं, ये क्या कहता है। इसको ट्रायल करेंगे तो इसका ए, सिग्नल ए जो है वो अगर आप 1 करेंगे तो ये चूंकि इसके ऊपर बार लगा है तो आप ऑन करेंगे तो 1 देंगे तो हो जाएगा ऑफ, यानी कि हो जाएगा 0। अब जब आप इसे 0 करेंगे यानी ऑफ करेंगे तो हो जाएगा ऑन। तो इसमें 2 ही सिग्नल्स काम करेंगे, एक बार ऑफ करेंगे तो ऑन हो जाएगा, एक बार ऑन करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। जैसे आप देखते होंगे फ्रिज में, फ्रिज का दरवाजा जब आप खोलते हैं, दरवाजा जब आप खोलेंगे तो बल्ब उसमें जलता है और दरवाजा जब आप बंद करते हैं तो बल्ब बुझ जाता है। बिल्कुल बचपन में हम लोग ऐसे घुस के देखते थे कि कब बंद होता है ये बल्ब, बड़ा इंटरेस्टिंग था फ्रिज का दरवाजा। तो फ्रिज का दरवाजा जब आप लगा देते हैं तो बल्ब ऑफ हो जाता है, दरवाजा खोलते हैं तो बल्ब ऑन हो जाता है। बिल्कुल, तो वही कारण है, इसमें उल्टा रिस्पॉन्स आता है कि जब आप ऑन करेंगे यानी 1 देंगे तो वो 0 कर देगा और जब आप 0 ऑफ करेंगे तो वो ऑन कर देगा। इसलिए इसमें 2 ही कंडीशन लागू होते हैं। तो ये थे 3 गेट। बिल्कुल समझ गए होंगे, मुझे लगता है आप इतनी आसान भाषा में समझ गए। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। अब चौथा है नैंड गेट और एक आता है नॉट, ये चौथा हो गया नैंड गेट और एक आता है नॉर गेट। अब देखिए 3 गेट है प्रमुख, उसी से जोड़ जोड़ के बनते हैं। सपोज डैट हमने क्या किया, ये जो हमारा पिछला गेट था जिस गेट का नाम है नॉट गेट, इसमें क्या हुआ, ये बार लग गया क्योंकि ये नथुनी पेन लिया तो ये उल्टा काम करने लगा। क्या होगा अगर आप एंड गेट, ये जो हमारा एंड गेट है, 2 सिग्नल और एक आउटपुट सिग्नल, ये जो एंड गेट हमारा है ए और बी, तो y बराबर क्या लिखते हैं, ए डॉट बी। अगर इससे भी नाथ पहना दें तो ये भी दूसरा उल्टा काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो उल्टा करेगा, लेकिन ये किसके जैसा करेगा? तो अभी आपने पढ़ा नॉट गेट, पढ़ा ना? तो कौन सा गेट है? नॉट। और हम किस गेट को उल्टा कर रहे हैं? उस गेट का नाम है एंड गेट। तो इसका एन और इसका एंड दोनों को मिक्स किया क्योंकि ये उल्टा काम करता है। तो एंड गेट में जैसे ही नथुनी पिना है उल्टा काम करा किसके? नॉट के साथ, तो इसका नाम पड़ गया एन, इसका ले लिया, इसका चुरा लिया और ये इसका एंड, तो हो गया नैंड गेट। कौन सा गेट? नैंड गेट। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं चौथा गेट नैंड गेट। एंड गेट तथा नॉट गेट से मिलाकर क्या बनाते हैं? नैंड गेट। तो ये इसका पिक्चर है और ये जो एंड गेट का ओरिजिनल है, और जब इसको हम बार लगा करके उलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं,
नॉट गेट के साथ मिला करके। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, y बराबर a डॉट b बार लगा देंगे, वही फॉर्मूला पर बार लग जाएगा। अब इस पर आप चेक करेंगे तो ये हो गया। तो आपसे पूछेगा किन दो गेट को मिलाकर नैंड गेट बनाते हैं, तो एंड गेट और नॉट गेट। क्लियर है, आप तो समझ ही गए होंगे। जब आपने 3 गेट समझ गया तो चौथा किससे बन रहा है वो आप समझ ही गए। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और अगला जो गेट है वो देख लेते हैं, ये है नॉर गेट। तो हमारे पास जो एंड गेट था उसको प्लस कर दिया आपने किससे, नॉट गेट से, तो हो गया नैंड गेट। अब हमारे पास क्या है, नॉर गेट, और नॉर गेट को प्लस करेंगे आप किससे, उल्टा करना है तो नॉट ही है हमारे पास उलटने वाला, तो नॉट से। क्लियर है, तो नॉर और नॉट, कोई दिक्कत, सॉरी और गेट है ना, नॉर तो उल्टा है ही पहले से, माफ कीजिएगा थोड़ी सी यहाँ है। ये मैं कह रहा हूं कि जो अब हमारे पास बनेगा नॉर गेट, कौन सा गेट बनेगा, नॉर गेट। ये नॉर गेट बनेगा कैसे भाई, तो सबसे पहले हमारे पास एक नंबर था एंड गेट, जिसको तो हम बना दिए। दूसरा नंबर वाला गेट है हमारे पास और गेट, और गेट को अगर हमको उल्टा करना है तो उसके साथ हम मिलाएंगे नॉट गेट को, तो इसके साथ मिलाएंगे नॉट को, तो इसका एन लेंगे, चुरा लेंगे फिर से, और इसका और ओरिजिनल जो है ही, तो हो जाता है नॉर गेट। तो नॉर गेट कैसे बना आपने देखा, ये 5वें नंबर वाला नॉर गेट बन गया। तो नॉर गेट में क्या हुआ, तो नॉट जो उल्टा करेंगे और जो इसका ओरिजिनल गेट है, तो ये देखिए नोथनी लगा हुआ है, ये हो गया नॉट, और ये हमारा 0 से कटा हुआ आधा और गेट, दोनों को मिक्स करेंगे। फिर ये इसका फॉर्मूला क्या था, y बराबर a प्लस बी। ये किसका फॉर्मूला था भाई, ये और का था, लेकिन जैसे इस पे बार लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉट गेट इस पे चढ़ जाएगा, तो n लग जाएगा पहले, तो नॉर गेट हो जाएगा। क्लियर है, अब इसका ये सिस्टम है। तो कुल 5 गेट हुए। कितने गेट हुए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी पांचों गेट। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को दोबारा एक बार देख लीजिए। अब बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोड। धातु के किसी चादर को इलेक्ट्रोड कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है, केवल एक दिशा में भेजता है, इसे वाल्य कहते हैं। तो कोई भी धातु का एक चादर रखेंगे, कोई उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। उसमें जब आप एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। अब वो 2 तरीके से काम करता है, एक फॉरवर्ड वाइज, एक रिवर वाइज। उसी इलेक्ट्रोड को उत्पन्न करता है, उसी लिए इलेक्ट्रोड, उसको हम लोग डायोड कहते हैं। तो जब डायोड का ऊपरा सिरा धनात्मक, तो डायोड काम करता है फॉरवर्ड। जब ऊपर का सिरा क्या हो जाए, पॉजिटिव, तो डायोड क्या काम करता है, धनात्मक। यहाँ पर पिक्चर भी आप देख सकते हैं, ये जो ऊपरा सिरा है ये पॉजिटिव है, तो फॉरवर्ड वाइज हो गया हमारा डायोड। 2 टाइप के डायोड होते हैं, एक फॉरवर्ड वाइज, एक रिवर्स वाइज। और अगर ये निगेटिव हो गया, इसका ऊपरी सिरा निगेटिव हो गया तो रिवर्स वाइज हो गया। क्लियर हो गया, रिवर्स वाइज, फॉरवर्ड वाइज, 2 वाइज होते। तो ऊपर सिरा का ऋणात्मक होना रिवर्स वाइज कहलाता, ऊपर सिरा का धनात्मक होना फॉरवर्ड वाइज कहलाता। तो जो जेनर डायोड होता है वो दोनों तरफ से काम करता है, फॉरवर्ड और रिवर्स भी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, जेनर डायोड। तो कुल 3 डायोड हो गए, फॉरवर्ड वाइज, रिजर्व वाइज डायोड का ये 2 टाइप, और एक तीसरा हो गया जेनर डायोड। चलिए, डायोड जो होता है वो एसी डीसी पे काम करता है, यानी कि एसी डीसी। तो जो हमारे जैसे मोबाइल चार्जर है उसमें हम देते एसी है, लेकिन वो हमारे मोबाइल को देता है डीसी, क्योंकि मोबाइल में क्या लगा है, बैटरी। तो कुल मिला के चार्जर जो है वही हमारा एक तरह का दृष्टकारी है, वो एक मशीन है जो एसी लेता है और डीसी बना देता है, जिसमें हम इसका यूज करते हैं डायोड का। एक तरह से वो डायोड ही है। तो एक हो गया डायोड, इसका पिक्चर ये ऐसे बनता है। दूसरा हो गया जेनर डायोड, क्योंकि ये दोनों तरफ काम करता है, तो प्लस माइनस यानी फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज। और एक होता है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। जब हम इस पर विद्युत देते हैं तो इसके अंदर एक प्रकाश पड़ने पर एक आर्सेनिक फॉस्फेट का लेप लगा रहता है, जो बहुत सारा फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करता है। और दूसरा है फोटो डायोड, ये सनलाइट में, तो सूर्य की रोशनी में जो डायोड काम करता है उसे फोटो डायोड कहते हैं। जब विद्युत देते हैं तो उसे ये एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। और ये जेनर डायोड जो दोनों काम करता है, फॉरवर्ड और रिवर्स। और ये एक डायोड है जो कि 2 तरह के होते हैं, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। अब आगे चलते हैं, आगे एक होता है ट्रायोड। ट्रायोड, जब 2 अर्धचालक के बीच एक तीसरा इलेक्ट्रोड जोड़ जाते हैं, जैसे 2 अर्धचालक ऑलरेडी है, अब एक तीसरा इलेक्ट्रोड आप जोड़ देंगे तो वो हो जाता है ट्रायोड। उसमें 3 सिस्टम लग गया। तो ट्रायोड के द्वारा रिसीवर, ट्रांसमीटर, एम्पलीफायर का कार्य किया जाता है। तो एक हो गया ट्रायोड जो तीनों काम करता है, जिसमें तीनों सिस्टम लगा रहता है। अगला टॉपिक है प्लांक नियतांक।
मैक्स प्लांक ने बताया कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में आती है जिसे फोटॉन कहते हैं। तो ये बताएगा, ये फॉर्मूला कई बार पूछा हुआ, E बराबर एच म्यू। तो मैक्स प्लांक का नियतांक H बराबर 6.6 × 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड होता है। और इसका बीमीय सूत्र जरूर याद रखिएगा, ये पूछ देगा आपसे, ml²T-1 या ml²T1। तो प्लांक नियतांक कांस्टेंट मैक्स प्लांक ने बताया कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में आती है जिन्हें फोटॉन कहते हैं। क्लियर, मैक्स प्लांक था। उसके बाद देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए प्रकाश जो न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। जैसे सूरज की रोशनी है, सनलाइट आती है, सनलाइट आई, सूरज की रोशनी यहाँ आई, और यहाँ पर मान के चलिए कोई हम एक इलेक्ट्रोड रख देते हैं कोई धातु की, और हीट होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा। तो कितना हीट होगा कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, उसकी जो आवृत्ति, वो क्षमता है, उसे ही हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो सुबह तथा शाम के समय प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होता है, इसी कारण प्रकाश विद्युत प्रभाव कम नहीं करता है। तो सुबह और शाम और रात में तो सूर्य नहीं है तो कैसे काम करेगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव, चलिए थोड़ा इसके बारे में भी समझते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव को पहली बार दुनिया को बताया था हेवल्स नामक विद्वान ने। निर्वात में धातु से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, अर्थात निर्वात में विद्युत विसर्जन आसान होता है। उसके बाद लेनार्ड एवं मिल्कन ने इसके प्रयोग या इसके कथन को लैब में सिद्ध किया और व्याख्या कर दिया। लेकिन जब इसने प्रयोग किया तो क्या किया, देखिए यहाँ पर फोटो है, इसने प्रयोग किया, क्या किया, एक ये इस तरह का सर्किट बनाया परिपथ, और ये एक निर्वात का पंप है, उसके ऊपर ये सनलाइट को डाला। किसको डाला? सनलाइट को। यहाँ प्लस है, ये माइनस है। जैसे ही सनलाइट यहाँ पर आ तो यहाँ की चीजें गर्म हुई, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगा, और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तो होने लगा, बल्ब भी जल गया। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे, ये इस बंदा ने समझा नहीं पाया। लेकिन इन्होंने लैबोरेटरी में ये पूरी सिस्टम बना दिया, लेकिन ये कैसे हुआ इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। तब एक साइंटिस्ट आया जिसे आप आइंस्टीन के नाम से जानते हैं। तो आइंस्टीन ने क्या किया? प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या की। याद रखिएगा, आप किताब में देखिएगा लिखा होगा कि आइंस्टीन ने क्या किया? व्याख्या किया। सिस्टम तो बनाया हुआ था लेनार्ड एवं मिल्कन का, व्याख्या किसने किया भैया? आइंस्टाइन ने। इसीलिए सिर्फ व्याख्या करने के लिए 1921 में इसको नोबेल पुरस्कार मिल गया। ओ भाई साहब, तो व्याख्या ये किसने क्या किया? कहा देखो, जब सनलाइट ये पड़ा तो ये प्लस, ये धन ध्रुव, ये ऋण ध्रुव है इलेक्ट्रोड का। जब इस पर सनलाइट पड़ा तो ये यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उत्तेजित हो गए। अब चूंकि ये निगेटिव है तो यहाँ जब लाइट पड़ेगी तो इसका सारा इलेक्ट्रोड किधर जाएगा? इधर प्लस की तरफ जाएगा। क्योंकि ये माइनस है तो प्लस की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? सर्किट पूरा हो जाएगा। और इस कारण से सर्किट पूरा होने के कारण हमारा बल्ब जल जाएगा। अब बताइए, ये सिर्फ व्याख्या कर दिया किसने? आइंस्टाइन ने। तो क्या कहा? तो आइंस्टीन ने बताया कि जब ऋण प्लेट पर प्रकाश को लाया जाता है, यानी ऋण प्लेट या माइनस पर लाया जाता है, तो ऋण प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गया। बिल्कुल हो गया। चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं अतः ऋण प्लेट इन्हें प्रतिकर्षित कर दिया। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन खुद ऋणात्मक है तो यहाँ ऑलरेडी ये माइनस है और माइनस आ गया तो कहा भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से। अतः ऋण प्लेट इन्हें प्रतिकर्षित कर दिए तथा धन प्लेट इन्हें आकर्षित कर दिए। तो जो ये प्लस है कहा आ जाओ भाई, ये नहीं लेता है तो आ जाओ, और परिपथ पूरा कर दिया गया जिसके कारण धारा प्रवाहित हो गई। इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो कुल मिलाकर बात आप समझे, लेनार्ड और मिल्कन साहब ने पूरी सिस्टम बनाई लैब में, बल्ब भी जला दिया सूरज की रोशनी ला करके, लेकिन वो उस बंदे ने समझाया नहीं दुनिया को कि भाई ये बल्ब जला कैसे। तो इसको समझाया किसने? आइंस्टाइन ने। भाई ये सोच के तो लगता है कि आप उस समय हम लोग भी होते तो समझा के नोबेल पुरस्कार लिए होते। तो ये समझाया, सफल व्याख्या। तो इसलिए किताबों में भी लिखिएगा, देखिए लिखा रहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला। बात समझ आ गई? अब ये सूरज की रोशनी से आप ये ऐसा कर सकते हैं। तो जब सूरज की रोशनी से ऐसा कर सकते हैं तो कोई भी हीटिंग एरिया यहाँ पर ला करके आप कर सकते हैं। मान लीजिए कल को हम विद्युत ही उतार दें तो भी ये कर सकता है। इसी को आप ले जाते उधर डायोड दिष्टकारी में, तो अब हम लोग चार्जर जैसे मोबाइल का है तो उसमें क्या दे देते थे? एसी दे देते हैं। बात तो वही होता है, पूरा परिपथ पूरा कर देता है। चलिए अब देख लेते हैं इस टॉपिक को। अर्धचालक लिखा है, अर्धचालक। चलिए थोड़ी सी जूम कर लेते हैं। अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, इन्हें उपधातु भी कहते हैं। यह बहुत सीमित मात्रा में धारा को प्रवाहित करते हैं। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में करते हैं। इनमें धारा कोटर तथा इलेक्ट्रॉन दोनों के माध्यम से जाती है।
कोटर क्या होता है? तो जब किसी अर्धचालक से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहां एक खाली स्थान होता है जिसे कोटर कहते हैं। कोटर धन आवेशित होता है, इसके खाली स्थान को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन आते हैं और धारा प्रवाहित होने लगती है। ओके, सबसे प्रमुख अर्धचालक कौन सा है? सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, ये याद रखिएगा। वर्तमान में सिलिकॉन का प्रयोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी के रूप में लगभग हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है। देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लीजिए, उसको फोड़ के निकालिएगा ना, तो उसके अंदर एक हरा कलर का रहेगा, उस पर प्रिंट किया हो रहेगा ऐसे ऐसे खिंचा खिंचा, उसे ही पीसीबी कहते हैं या कहीं कहीं मदरबोर्ड कहते हैं। उसी के ऊपर सब कुछ लगा हुआ रहता है, वो प्रिंट किया हुआ रहता है, वो अर्धचालक का बना होता है, वो धारा को एकदम स्लोली ले जाता है। चलिए अगला जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। क्या कहता है? कहता है शुद्ध अर्धचालक, प्योर सेमीकंडक्टर, वैसा अर्धचालक जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं रहता, उसे शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। जब अशुद्धि नहीं रहेगा तो उसे शुद्ध, लेकिन ये अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है 24 कैरेट सोने का जेवर नहीं बनता, 22 कैरेट बनाने के लिए उसमें कुछ अलग धातु मिलाए जाते हैं। तो ये प्योर है भाई साहब, ये काम का नहीं है। अशुद्ध अर्धचालक, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें अशुद्धि मिलाई गई रहती है, ये अच्छा माना जाता है। अगला है डोपिंग। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को ही डोपिंग कहते हैं। आपका बॉडी शुद्ध है, आपने कोई दवाई लेके बॉडी को फुला लिया, वही डोपिंग है। ये डोपिंग जिम्नास्टिक वगैरह में भी होता है, स्पोर्ट्स वगैरह में भी दवाई लेके लोग अपने बॉडी को उस तरह से बनाते हैं। अर्धचालक के प्रकार, अर्धचालक दो तरह के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। तो यहाँ पर है पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक में कोटर की संख्या अधिक होती है और इसमें त्रिसंयोजक अशुद्धि मिलाया जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया त्रिसंयोजक से, तो पी टाइप अर्धचालक। ठीक है, ये पॉजिटिव, देखिए नेचुरली जो अर्धचालक हैं वो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जो हमारा नेचुरली डायोड जो सिस्टम में काम करता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, लेकिन जब अर्धचालक डालते हैं तब वो पॉजिटिव हो जाता है। तो पी टाइप डालते हैं तो पॉजिटिव, पी से पी टाइप और पी से पॉजिटिव। चलिए अगला दूसरा लेते हैं, दूसरा है एन टाइप। एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप यहां पर देख लेते हैं। एन टाइप पॉजिटिव, ये तो बता ही दिया। एन टाइप अर्धचालक, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और कोटर कम होता है। कोटर कम होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इसमें पंच संयोजक मिलाया जाता है। तो यही सवाल पूछेगा, एन टाइप में क्या मिलाया जाता है? पंच संयोजक, जबकि जो पी टाइप है उसमें त्रिसंयोजक मिलाते हैं। ये कैसा होता है? नेचुरली जो इसका पूरा सिस्टम होता है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन जब इस खास पर्टिकुलर एन टाइप की बात करेंगे तो ये निगेटिव होता है। जब खास क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि सिस्टम की बात कर रही है या पर्टिकुलर बात करिए। सिस्टम की बात करेगी पूरी तो वो हो जाएगा न्यूट्रल, जबकि किसी पर्टिकुलर बात करेगी एन टाइप अर्धचालक क्या होता है तो नेगेटिव होता है। चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या दिया है, पी एन जंक्शन। तो जब पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालक को आपस में जोड़ देते हैं तो इसे पी एन जंक्शन कहते हैं। पी एन जंक्शन, तो पी और एन को ज्वाइंट करना, तो पी टाइप अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक को ज्वाइंट करते क्या होता है? पी एन जंक्शन। इसमें धारा केवल एक दिशा में प्रवाहित होती थी, अर्थात एन से पी की ओर प्रवाहित होती है। इसमें धारा केवल एक दिशा में बहती है, अतः इसे पी एन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों काम करने लगता है, इसे पी एन जंक्शन कहते हैं। अब है ट्रांजिस्टर। इसमें 3 अर्धचालक का उपयोग होता है, इसीलिए इसका नाम हुआ ट्राई से ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, चलिए ट्रांजिस्टर जो है बहुत जगह यूज होता है, जैसे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, वोल्टेज रेगुलेटर, स्विच, जैसे स्टेबलाइजर होता है उसमें ऐंठते हैं हम लोग, तो वो हो गया। पंखा लगाते हैं तो रेगुलेट कर देते हैं, उसकी धारा बढ़ा देते हैं, जैसे पंखा तेज कम कर देते हैं, तो ये वही ट्रांसमीटर है जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, स्विच, वोल्टेज रेगुलेटर, ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? तो एक होता है इमीटर, जो डोपिंग अधिक होता है या उत्सर्जन का कार्य करता है, इमिट करता है, उत्सर्जित करता है। दूसरा होता है कलेक्टर, कलेक्ट करता है यानी डोपिंग को कम करता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। और तीसरा होता है बेस, जो इमीटर और कलेक्टर को जोड़ने का काम करता है। तो इमीटर, कलेक्टर, बेस पूछा जा सकता है। ट्रांसमीटर के कितने भाग होते हैं? इमीटर, कलेक्टर, बेस, तीनों। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे 2 तरह के ये ट्रांजिस्टर बनाते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसमें धारा इमीटर से कलेक्टर की ओर जाती है, ये क्वेश्चन पूछेगा। जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें धारा जो होता है इमीटर से किधर जाती है? कलेक्टर की ओर। और जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन, उसमें धारा कलेक्टर से इमीटर की ओर जाएगी। तो दोनों में उल्टा जाता है, ये देख लेंगे आप।
तो दोनों में बढ़िया कौन है? NPN ट्रांजिस्टर को श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि NPN, ये देखिए दोनों NN है यानी निगेटिव है, इसके मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो ये चीज़ें, ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा वो बेहतर बनेगा। तो इसका जो एग्जाम्पल है जैसे PN जंक्शन हो गया, ये सब इसका उदाहरण है। अब है अगला टॉपिक है विद्युत हानि, लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम किसी वस्तु में इनपुट जितना देते हैं आउटपुट उतना नहीं मिलता है तो उसे लॉस कहते हैं। यानी आपने 2 वोल्ट भेजा और गया 1.5 वोल्ट, इसका मतलब 0.5 वोल्ट का लॉस हुआ, हानि हुआ। तो ये हानि इलेक्ट्रिसिटी में 3 तरह की होती है। एक यांत्रिक हानि, मैकेनिकल लॉस, या हानि उसी डिवाइस में होता है जो डिवाइस घूम रहा होता है, या हानि घर्षण की वजह से होता है। जैसे कि जनरेटर में यह हानि होती है तो मैकेनिकल है, जनरेटर एक मशीन है, तो जब वो आर्मेचर कुंडली घूमती है तो एक दूसरे में घूमने के कारण, घर्षण के कारण जो हानि होती है वो यांत्रिक हानि हुई। तो जब आर्मेचर में वायु के घर्षण से, ब्रश के म्यूटेटर घर्षण से तथा वायरिंग के घर्षण से होने वाली हानिकारक यांत्रिक हानि होती है, यानी इसे मैकेनिकल लॉस कहते हैं। तो पहला क्या हो गया? मैकेनिकल लॉस ML। दूसरा तांबा हानि, कॉपर लॉस, यह इलेक्ट्रिक पावर की हानि होती है जो आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध व ब्रेसेज के संपर्क कारण होता है। तो अब जब भी कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम लगाएंगे तो उसमें आर्मेचर जो तांबा का तार है वो आप उसका यूज करते हैं, तो उस तार के यूज करने से जो आर्मेचर कुंडली है हमारा, जैसे कि पंखा देखते हैं तो उसमें हम लोग कॉइल लगाते हैं, तो उसमें आप तांबा का तार पूरा लपेटते हैं, तो उस तांबा का तार का जो बाइंडिंग होता है, तो कोई भी तार में प्रतिरोध उत्पन्न होता है। जब भी धारा जाएगी किसी भी धातु में, जब धारा जाएगी तो वो एक प्रतिरोध जनरेट करता है, रेजिस्टेंस जनरेट करता है। तो उस प्रतिरोध से लड़ते हुए जब धारा जाती है तो उसमें एक हानि होती है, उसे कहते हैं कॉपर लॉस या तांबा हानि। तो धारा में होने वाली हानि को क्या कहते हैं? तांबा हानि। ये रेजिस्टेंस के कारण होता है, प्रतिरोध के कारण होता है, इसे कहते हैं कॉपर लॉस, Cl। तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा होता है लोहा हानि, आयरन लॉस। आयरन लॉस क्या होता है? आर्मेचर तथा फील्ड के क्रॉड में होने वाले इलेक्ट्रिक पावर की हानि। यानी जो हम मशीन के अंदर जो पार्ट्स बनाते हैं उसमें किसका यूज करते हैं? जैसे ट्रांसफार्मर में ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है हिस्टेसिस लॉस के बारे में। तो हिस्टेसिस लॉस ये वही है कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो पत्ती है, क्रॉड है, वो हम बनाते हैं नर्म लोहा का। किसका? नर्म लोहा का पत्ती बनाते हैं ट्रांसफार्मर में। और ये नर्म लोहा का पत्ती इसीलिए एक दूसरे के साथ घर्षण के, एक दूसरे में जब धारा प्रवाहित होती है तो ये दोनों एक मैग्नेट को जनरेट कर देता है, तो चुंबक फिर इसका विरोध करने लगता है, इसी अपनी ही धारा का विरोध करता है, इसलिए इसे भांवर धारा कहते हैं। आप पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर में पढ़े होंगे भांवर धारा। तो इसके लिए हम लोग उपाय करते हैं, इसके अंदर बार्निश करते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत लॉस हो ही जाता है, इसे कहते हैं आयरन लॉस या हिस्टेसिस लॉस। भांवर धारा उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण ये लॉस होता है। तो 3 तरह की ये लॉसेज आपने देख ली। तो ये रहा फिजिक्स का बिहार स्टेट के लिए पेपर 14वां वीडियो, BPSC TRE के लिए भी। BPSC TRE के लिए आगे वीडियो अपलोड होती रहेगी। बिहार स्टेट की परीक्षा कल है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग अच्छे अंक लाएं और अच्छे नंबरों से पास करें, यही विश यू ऑल द बेस्ट। और हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में कुल 14 वीडियो अपलोड है। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो ये सारे स्तरीय सवाल हैं, इसी स्तर के सवाल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो आप सारे प्लेलिस्ट में जाकर के ये 14 वीडियो को एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं और फिर आपका एग्जाम एक बेहतर लेवल पर जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसके अलावा भी हमारे इस चैनल पर आर्ट ऑफ टीचिंग का मैराथन क्लास लिया जा रहा है जिसका 15 सेट अपलोड हो चुका है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा भी इस चैनल पर रोजगार समाचार की जानकारी आती है हर सप्ताह में, तो हर सप्ताह की जानकारी रोजगार समाचार की भी आप ले सकते हैं। और ये सारी जानकारी आप तब ले सकते हैं दोस्तों जब हमारे इस YouTube के चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को हिट करेंगे, तो आपको सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक मिलते रहेंगे। तो यदि चैनल पर आ गए हैं, आपको इससे कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा है, तो हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम करते रहेंगे। एजुकेशन के फील्ड में सपोर्ट करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, कोई रुपया पैसा नहीं देना है, इसके लिए कोई खर्च भी नहीं करना है आपको, सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए। और आलतू फालतू चैनल करते हैं, कुछ एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करते रहें। चलिए लेते हैं आपसे विदा, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।